कल तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? प्रॉपर्टीज पढ़ाई है ना, 5 प्रॉपर्टी याद है सबको, समझ में आ गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आगे चले। ठीक, तो अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। बाइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, दो टर्म्स हो, दो टर्म्स। ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ठीक है, और एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये तो चैप्टर का नाम है भाई, है ना, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब उसकी कोई पावर है, उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। बोलो, ये तो पता है आप लोगों को, गलती से हाथ छूट गया था, ठीक है। ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी की होल पावर 4। तो असल में ये जो कोफिशिएंट हैं ये कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं बोलो भाई, ये C0 फिर इतना C1 फिर इतना C2 फिर इतना C3 फिर इतना C4, सही है, ऐसे चलता रहेगा। बोलो, और जो पावर्स हैं पहले सारी की सारी पावर ए के पास, फिर एक की एक कम हो गई, बी की एक बढ़ गई, फिर बी के पास आ गई सारी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे ए की पावर घटती जा रही है और बी की पावर बढ़ती जा रही है, और कोफिशिएंट कौन कंट्रोल कर रहा है, 4, मतलब NC0 NC1 NC2 NC3 NC4, सही है, कोई दिक्कत है इसमें? तो इन जनरल बोलो a प्लस बी की होल पावर n होती है, तो क्या लिखते हैं बोलो, NC0 a की होल पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, है ना। बोलो, a की पावर एक कम हो गई, b की पावर एक बढ़ गई, यहाँ पे a की पावर 2 घट गई, b की पावर 2 बढ़ गई, सही है। तो बोलो, हर एक टर्म की टोटल डिग्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, सही है। बोलो भाई, हर एक टर्म की टोटल डिग्री क्या रहेगी, सेम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद जो भी आता है, दिस इज ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। क्या होता है होमोजीनियस एक्सप्रेशन? होमोजीनियस एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है, सही है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बोलो ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, 2 है। हम ये कहेंगे कि इट इज ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो बोलो, a प्लस बी की होल पावर n भी क्या होता है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n, सही है, जितना भी एक्सपेंशन का पावर था, सही है। बोलो भाई, बोलो, इसको मैं पलट दूं, b प्लस ए की होल पावर n, तो बोलो आंसर तो यही आना चाहिए। देखो एक्चुअली आंसर यही आता है, बस b पहले आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, NC0 b की पावर n, NC1 b की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NC2 b की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या आ जाएगा, NCn माइनस 1 b की पावर 1 a की पावर n माइनस 1, और NCn b की पावर 0 a की पावर n। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है भाई? अच्छा, 1 प्लस एक्स की होल पावर n होगी, यहां क्या होगा बोलो, a की जगह 1 आ गया, b की जगह बोलो भाई, a की जगह 1 b की जगह x, तो बोलो जहां जहां पे a है वहां पे 1 आ जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। बोलो भाई, तो बोलिए यहां पे a की जगह कुछ नहीं लिखना है, अब 1 हो गया ना वहां तो, और सीधा सीधा बचेगा कौन, b की जगह x बचेगा, है ना। बोलो, b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 b की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ क्या आएगा बोलो, x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 4, तो एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब NC4x की पावर 4 डैश 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 NCn x की पावर n। नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो गया भाई? ठीक है, ऐसे ही अगर 1 माइनस एक्स की होल पावर n हो जाए तो 1 माइनस एक्स की होल पावर n, बोलो ये असल में क्या है, 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n है। पिछले वाले पार्ट में जहां जहां x था वहां क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, यस और नो। बोलिए यहाँ क्या आ जाएगा, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर, सॉरी माइनस एक्स की होल पावर 1, यानी कि माइनस एक्स, तो माइनस यहां आ जाएगा, सही है। बोलो NC2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर होएगा, माइनस तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस। जहां जहां पे ऑड डिग्री है वहां पे क्या होगा, माइनस, जहां जहां इवन डिग्री है वहां पे क्या होगा, प्लस। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल बात है ये तो, ठीक है। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे भी नहीं बैठना, अपनी कमर के सहारे बैठना है बस, हाँ ठीक है, फोकस अच्छा बनता है उससे। एक्सपैंड द फॉलोइंग, x प्लस वाई की होल पावर 7,
बोलो 7c0 x की पावर 7 प्लस 7c1 x की पावर 6 y की पावर 1 प्लस 7c2 x की पावर 5 y की पावर 2 डैश 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 चलता रहेगा ना। सही है। तो ये जो आपको एक्सपेंशन है ना, ये ये वाला एक्सपेंशन, ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है, ये लिखा पीडीएफ से और फिर क्या करेंगे, ये अपने आप लिखेंगे, फिर मैच करके देखेंगे कि सही लिखा है या नहीं लिखा है, हर एक टर्म को चेक करेंगे। इसको करेंगे, बोलो 5c0 1 की पावर 5 इसकी पावर 0 है, 5c1 इसकी पावर 4 माइनस 2x की होल पावर 1। सही है, बोलो माइनस 2x की होल पावर 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली माइनस 5c1 2x बन जाएगा। यस और नो, बोलिए। अच्छा, जहां जहां 1 है 1 को लिखा ही मत करो, बेशक 1 को तो लिखना ही नहीं है। तो बोलो 5c0 प्लस 5c1 माइनस 2x की पावर 1 प्लस 5c2 माइनस 2x की पावर 2। नहीं आई बात समझ? 3-4 बार लिखोगे ना इस तरह के क्वेश्चंस को, फॉर्मूला लिखोगे 3-4 बार, अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? करके बताऊं? ये होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, अपने आप अपने अपने मन से करना है इसको, मैं नहीं करवाऊंगा इसको। ठीक है, और ना ही मैं चेक करूंगा इसको। कामयाबी की तरफ जाना है तो अपने आप कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस वाली टर्म में देखो हमने बोल दिया कि 1 प्लस 2x एक टर्म है और ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये दूसरी टर्म है। ओके, तो बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, 4c0, ये 1 प्लस 2x एज इट इज है ना, इसकी पावर 4 और सेकंड वाली की पावर 0, फिर 4c1 पहली टर्म 1 प्लस 2x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1। सही है ना, कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे ही 4c2 इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, फिर बोलो 4c3 इसकी पावर 1 इसकी पावर 3, 4c4 इसकी पावर 0 इसकी पावर 4। कर लेंगे? ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है हमारा, जो हमने ऊपर लिखा है ना अभी, nc0 nc1, ये वाली जो चीजें लिखी है हमने, इस ये जो पूरा एक्सपेंशन है, पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आया है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या मैं कहूं इसकी क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले देखिए, x प्लस वाई की होल पावर n ऐसे लिखा जाएगा, nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y2। सही बात है भाई, डैश 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 ncn x की पावर 0 y की पावर n। कोई दिक्कत है? तो बोलो इन जनरल कोई भी अगर मैं टर्म लिखना चाहूं, इन जनरल कोई भी टर्म लिखना चाहूं, तो बोलो यहां देखो nc0 x की पावर n y की पावर 0 लिख दूं, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1। बोलो यहां जो भी टर्म है, यहां पे जितना भी लिखा हुआ है वही यहां लिखा हुआ है और वही यहां लिखा हुआ है ना। और बोलो पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ यही तो चेंज हो रहा है जो यहां लिखा हुआ है ना। nc0 था, फिर वह nc1 हो गया, फिर nc2 हो गया, और जैसे यहां 2 हुआ तो यहां पे भी 2 आ गया, nc3 होगा तो 3 आ जाएगा, nc4 होगा तो चेंज कौन कर रहा है, सिर्फ ये वाली टर्म चेंज कर रही है। यस और नो? बोलो भाई, nc के नीचे जो लिखा हुआ है वही तो चेंज हो रहा है। तो इन जनरल अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, जनरल टर्म इज ncr x की पावर n माइनस, जो यहां है वही तो आएगा यहाँ पे, और y की पावर जो यहां है वही आएगा। नहीं आई बात समझ? देखो भाई रिपीट कर देता हूं मैं, इन जनरल क्या हो रहा है हमारे पास, क्या कहीं पे n चेंज हुआ है? n चेंज हुआ नहीं हुआ। क्या ये 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा? चलेगा भाई। जब यहां 0 है तो यहां n माइनस 0 है, y की पावर 0 है, मतलब जो यहां है वही n में से माइनस हो रहा है और वही y की पावर है। यहां देखो यहां 1 है तो n में से भी एक ही माइनस हुआ है और y की पावर भी इतनी ही है जितना यहां लिखा हुआ है। यहां देखो यहां 2 है तो यहां पे भी 2 माइनस हुआ है और यहां पे पावर 2 है। यस और नो? यहां पे बोलो ncn है, यहां n है ना, तो बोलो यहां क्या जाएगा, x की पावर n माइनस n, मतलब x की पावर 0 हो गया, और यहां क्या जाएगा, y की पावर जितना यहां लिखा हुआ है वही तो लिखा हुआ है। यस और नो? तो बोलो कौन चेंज कर रहा है, ओनली दिस इज चेंजिंग। यस और नो? तो यही मेरे लिए वेरिएबल हो जाएगा, या मैं कहूं चेंज करने वाली क्वांटिटी हो जाएगा। तो बोलिए NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। सही है? बोलो r, यहां पे भी r, यहां पे भी r। नहीं आई बात? क्लियर है भाई? अच्छा, ये जो टर्म है ये इस एक्सपेंशन में कौन से नंबर पे आएगी? देखो ये है मेरी फर्स्ट टर्म, ये है मेरी सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म,
बोलो भाई। तो बोलो यहां पे अगर 1 है तो ये कौन से नंबर की टर्म है? सेकंड नंबर की टर्म है। यहां 2 लिखा हुआ तो ये थर्ड नंबर की टर्म है। तो यहां अगर r लिखा हुआ है तो ये कौन से नंबर पे आएगी? r+1 नंबर पे आएगी। तो इसको बोलते हैं r+1th टर्म। r+1th टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर आपसे जनरल टर्म पूछी जाए या मैं कहूं r+1th टर्म पूछी जाए या आपको कोई भी टर्म माननी हो तो आप कौन सी मानेंगे? r+1th टर्म मानेंगे और उसको इसके बराबर रखेंगे। यस और नो? कोई भी दिक्कत है इसमें? सही है। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म। बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलो, ये तो x की पावर और y की पावर आ रही है यहां, तो इसके साथ जो लिखा होगा यही तो होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। यस और नो? तो बोलो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? NCR। जनरल टर्म का ये तो x और y हो गया, यहां कौन है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। सही है, ये क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। दिस इज NCR। ध्यान रहे, दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट, नॉट कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है NC0, NC1, NC2, NC3, NC4। सही है। और जो बच गया, जो पूरा का पूरा लिखो ना, x और y के अलावा जितना भी है वो पूरा का पूरा कोफिशिएंट कहलाएगा। सही है। जैसे मैं आपको कह दूं कि 1 + 2x की होल पावर 3, बोलो एक्सपेंशन क्या बनेगा? 3c0 प्लस 3c1 2x प्लस 3c2 2x की होल पावर 2 प्लस 3c3 2x की होल पावर, यही तो बनेगा, है ना? बोलो इस टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट 3c0, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट 3c1, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट 3c2, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट 3c3। अब मैं कह रहा हूं आपको कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म 3c0, इसका कोफिशिएंट ये है वेरिएबल, इसके अलावा जितना भी बच गया दिस इज योर कोफिशिएंट। 2 × 3c1 इज योर कोफिशिएंट। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है दक्ष? 2 × 3c1। ठीक है। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? 2² × 3c2। सही है। और यहां पे 2³ × 3c2 यानी कि 8 3c3 और ये 3c2 और यहाँ पे 2 3c1 और यहाँ पे 3c0। सही है। बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ NCR होते हैं और जो बच गया x और y के अलावा जितना भी बच गया वो पूरा का पूरा कोफिशिएंट होता है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है। kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बोलो r+1th टर्म होती है तो यहां r होता है। सही है। r+1th टर्म तो यहां r, और अगर kth टर्म है तो यहां कितना आएगा? k-1 आएगा। बोलो भाई, जितने नंबर की टर्म होती है उससे एक कम होता है ना यहाँ पे। तो बोलो kth टर्म, k नंबर पे जो टर्म आएगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, kth टर्म जो आएगी वहां पे क्या आएगा? k-1। सही है। और यहाँ पे k-1 है तो यहाँ पे भी n-k-1 और यहाँ पे भी y की पावर k-1। नहीं आई बात समझ? रिपीट करूं क्या? तो kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग लिखनी है। ठीक है। x + y की होल पावर n, फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू क्या आएगा? NC4। पांचवें नंबर की टर्म है ना, तो यहां पे उससे एक कम आएगा और यहां अगर 4 आ गया तो बोलो x की पावर क्या आएगा? n-4। सही है, कोई भी दिक्कत है इसमें? और जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? r+1th टर्म NCR, x की पावर n-r, y की पावर r। सही है भाई? पक्का? kth term from beginning is same as n-k + 2th term from end। जो स्टार्टिंग से k नंबर पे है, स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है भाई? k नंबर पे है, वो पीछे से कौन से नंबर पे है? n-k + 2th नंबर पे है एंड से। कोई दिक्कत है इसमें? सही है। ओके। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी टोटल? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5।
NCN, तो n टर्म तो 1 से लेके n तक तो n टर्म्स होगी, और एक NC0 कितनी टर्म होगी, n प्लस 1 टर्म्स होगी। तो बोलो एक्सपेंशन जब होता है n पावर का तो कितनी टर्म्स आती है, n प्लस 1 टर्म्स उसमें आती हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन हैव होमोजीनियस टर्म्स ऑफ डिग्री n, हर एक जो टर्म होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में उसकी डिग्री क्या होती है, n होती है, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है। सही है, हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है, n। अच्छा, x माइनस वाई की होल पावर n, बोलो x माइनस वाई की होल पावर n क्या आ जाएगा, nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 माइनस वाई की पावर 1। सही है, माइनस वाई की पावर 1 मतलब यहां पे माइनस आ जाएगा। सही है, वैसे ही मैंने बोला था यहां पे माइनस होता है तो बोलो ऑड नंबर वाली टर्म, सॉरी यहां पे जो y की पावर ऑड है, जहां पे y की पावर ऑड है जहां पे, ठीक है, वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और जहां जहां y की पावर क्या है, इवन, वहां क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। सही है, बोलो अगर n क्या है, ऑड है, तो बोलो -1 की पावर n मतलब ऑड हो जाएगा, -1 की पावर ऑड टाइम्स क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे y की पावर n होगी। सही है, तो ऑड होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और इवन होगा तो प्लस आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा अच्छा, इसका एक और तरीका है, kth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है। मान लो स्टार्टिंग से वो 5वें नंबर की टर्म है, तो पीछे से कौन से नंबर की टर्म है वो, बोलो n माइनस के प्लस 2 है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, देखो तरीका क्या है, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपेंशन है उसमें स्टार्टिंग से kth टर्म जो होगी, ठीक है, इज सेम एज kth टर्म फ्रॉम एंड इन y प्लस एक्स की पावर n, उसको उल्टा करके लिख दिया मैंने, किसको, x और y को, तो पूरी की पूरी एक्सपेंशन उल्टी हो जाएगी। तो इसमें जो स्टार्टिंग x, इसमें जो स्टार्टिंग से k नंबर पे है, इसमें वो पीछे से k नंबर पे होगा, नहीं आई बात समझ, तो बोलो स्टार्टिंग से इसमें और पीछे से इसका उल्टे में। कोई दिक्कत? तो आपको मान लो आगे चल के पूछ लिया जाए कि 1 माइनस 2x की होल पावर n, इसमें पीछे से चौथी टर्म बताओ, तो क्या करो, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, या 1 प्लस 2x फॉर एग्जाम्पल, 1 प्लस 2x की होल पावर n है, इसमें पीछे से चौथी टर्म बताओ, वो बताने की बजाय क्या करो, 2x प्लस 1 की होल पावर n में स्टार्टिंग से चौथे नंबर की टर्म बता दो। चौथे नंबर की टर्म मतलब nc3 बनेगा वहां पे, nc3 2x की होल पावर n माइनस 3 1 की पावर 3। नहीं आई बात समझ में? सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? रिपीट करूं? दक्ष के लिए रिपीट करना पड़ेगा, ये पहले वाली बात समझ में आ गई थी हैं? बोलो स्टार्टिंग से जो kth टर्म है वो पीछे से कौन सी है, n माइनस के प्लस 2x टर्म है। सही है भाई, ठीक है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू nc0, बोलो 1 तो लिखना नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3 डैश 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 ncn x की पावर n। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज ncr, तो बोलो इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो x की पावर कोई भी है तो क्या होगा, nc x की पावर जो भी है, बोलो मान लो यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट में भी यहाँ क्या आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ x की पावर 3 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट में नीचे क्या आएगा, 3। तो दैट मींस कि x की पावर r है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ncr होगा। ठीक है, और जनरल टर्म कैसे लिखेंगे इसके लिए, बोलो ncr x की पावर r, बोलो भाई वहां क्या हो रहा था, ncr x की पावर n माइनस r और y की पावर r। सही है, अब यहाँ पे x प्लस वाई की होल पावर n था, अब क्या बन गया वो 1 प्लस एक्स। सही है, मतलब जहां जहां पे स्टार्टिंग वाली टर्म थी x था वहां पे क्या बन गया है 1, तो ये 1 गायब हो गया, और जहां जहां पीछे वाली टर्म थी y थी वहां पे कौन आ गया है, तो x की पावर r ncr, यही तो जनरल टर्म बन गया। बोलिए भाई, तो बोलो इसके लिए जनरल टर्म क्या होगा, ncr x की पावर r इज द जनरल टर्म। x प्लस वाई की होल पावर n है तो उसके लिए जनरल टर्म क्या होगा, ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। कोई भी दिक्कत है इसमें? रिपीट करना है, कर दूं रिपीट? नहीं, आगे चलो पक्का? ठीक है,
अच्छा तो देखिए 1 प्लस 2x की होल पावर n, 1 प्लस 2x की होल पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, nc0 2x की पावर 0 प्लस nc1 2x की पावर 1 प्लस nc2 2x की पावर 2 nc3 2x की पावर 3। चलेगा ना ऐसे? लास्ट में क्या आएगा बोलो, ncn 2x की पावर n, बोलो भाई। अच्छा तो यहां पे हमने क्या किया, nc0 2x की पावर 0, nc1 2x की पावर 1, nc2 2x की पावर 2। मैंने क्या किया, 2 को साथ साथ बाहर निकाल दिया। बोलो यहां पे क्या आएगा, nc0, आगे तो कुछ है नहीं, nc1 इंटू 2, 2 इंटू nc1 आ गया। यहां क्या आ गया, 2 स्क्वायर इंटू nc2, यहां क्या आ जाएगा 2 क्यूब इंटू nc3। इन जनरल r जब पावर होगी तो बोलो क्या आ जाएगा, 2 की पावर r इंटू x की पावर r। सही है, 2 की पावर r एनसीआर x की पावर r। सही है, तो बोलो x की पावर r का कोफिशिएंट क्या है, 2 की पावर r एनसीआर। व्हाट इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट, एनसीआर। सही है ना? रिपीट करना है ना, पक्का? कहां चले गए? ठीक है, तो बोलिए कोफिशिएंट ऑफ 2x की होल पावर r क्या होगा, x की पावर r आएगा ना, यहाँ पे x की पावर r का आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, कोई बात नहीं। x की पावर r का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 की पावर r NCR। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ r प्लस वनथ टर्म, r प्लस वनथ टर्म जो है उसका क्या आएगा, ऑफ नहीं आएगा। जनरल टर्म इज r प्लस वनथ टर्म, है ना? बोलो भाई, एनसीआर x की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r हमारी क्या थी, जनरल टर्म थी। कौन से नंबर पे आती थी वो, r प्लस वनथ नंबर पे आती थी वो। सही है, तो बोलो r प्लस वनथ टर्म ही मानेंगे यहां पे भी। बोलो भाई, जनरल टर्म क्या आ जाएगा, एनसीआर 2x की होल पावर, ये हमारी जनरल टर्म है। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, मिडिल टर्म, अब देखते हैं मिडिल टर्म क्या होगी। मुझे ये बताओ कि अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, a प्लस बी की होल पावर 2 है, तो कितने टर्म्स आती हैं एक्सपेंशन में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितनी टर्म आई, 3। बोलो भाई, और अगर 3 टर्म्स है मेरे पास, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो एक्सपेंशन है उसका। बोलो n है कितना, 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, n प्लस 1 यानी कि 3। बोलो बीच वाली टर्म कौन सी है, यही तो होगी, है ना? तो यानी कि जब n की वैल्यू इवन है तो देयर विल बी वन मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। भाई मिडिल टर्म का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल जो बीच में आती है। ठीक है, तो बोलो यहां पे मिडिल टर्म कौन है, 2ab। बोलो अब मैं n की पावर, मतलब n की वैल्यू 3 रखता हूं, क्या बनता है, a प्लस बी की होल पावर 3, क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना? मिडिल टर्म कितनी है, साइड वाली हटा दी, अब इन दोनों को हटा दिया तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, मिडिल टर्म कहलाएंगी। तो कितनी मिडिल टर्म है, 2 मिडिल टर्म है यहाँ पे हमारे पास। सही है, क्या है भाई, कितनी टर्म है, 2 मिडिल टर्म है। ठीक है, कब होता है, जब n की वैल्यू ऑड होती है तो 2 मिडिल टर्म आती है, n की वैल्यू इवन होती है तो 1 मिडिल टर्म आती है। सही है, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, ठीक है, n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऑड। बोलो भाई, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, भाई पावर n होती है तो कितनी टर्म आती है, n प्लस 1 टर्म्स आती हैं। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में एक होगी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में एक होगी, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में 2 होंगी। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, यानी कि n प्लस 1 है, तो कितनी मिडिल टर्म्स होगी, एक मिडिल टर्म होगी। हेंस ओनली 1 मिडिल टर्म इज देयर। कौन से नंबर की टर्म है वो, बोलो x प्लस वाई की होल पावर n में मिडिल टर्म होती है n प्लस 2/2th टर्म। कौन से नंबर की टर्म भाई, n प्लस 2/2th टर्म हमारी मिडिल टर्म। कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर n ऑड है, मैंने बोला था ना अभी,
n अगर ऑड है, n 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी और बीच में कितने टर्म्स आएंगे? 2 टर्म आएंगी। तो अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1 यानी कि इवन, हेंस देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। और मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी? x प्लस वाई की होल पावर n है, तो मिडिल टर्म होगी n+1/2x टर्म और n+3/2x टर्म। सही है? चाहो तो आप इसमें रख के देख लो। बोलो n कितना है यहाँ पे? 3। कौन से नंबर की? सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की टर्म जो है हमारी मिडिल टर्म है। इसने क्या बोला? n+1/2 यानी कि 3+1/2 यानी कि सेकंड टर्म, और n+1/3 सॉरी n+3/2 इस नंबर की टर्म यानी कि 3+3/2 कितनी आ गई? 6/2। थर्ड टर्म क्या होगी? मिडिल टर्म होगी। तो देखो सेकंड और थर्ड टर्म ही तो मिडिल टर्म है। नहीं आई बात सामने? क्लियर हो गई? तो मिडिल टर्म डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है। अगर n इवन है तो एक टर्म आएगी, n अगर ऑड है तो 2 टर्म आएंगी। n अगर इवन है तो कौन से नंबर की टर्म है? n+2/2th टर्म। और अगर n ऑड है तो कौन से नंबर की टर्म? n+1/2th टर्म और n+3/2th टर्म। कोई दिक्कत है इसमें? सही है भाई? ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलो NCR मैक्सिमम कब होता है? बोलो, बीच वाले वैल्यूज पे होता है ना। याद दिला देता हूं आपको, हमने किया भी था शायद, 10C1 किया था और 10C9, इधर 10C10 और इधर 10C0। बोलो इनकी वैल्यू क्या थी? 1। इसकी वैल्यू भी क्या थी? 1। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 10। इसकी वैल्यू भी कितनी आई थी? 10, है ना। जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएं या इधर से इधर जाएं, है ना, बिल्कुल बीच में जो 10C5 वाली वैल्यू होगी, ये क्या होगी? सबसे बड़ी वैल्यू होगी। यस और नो? बिल्कुल समथिंग सी समथिंग है, तो बिल्कुल जो NC और इस n का आधा जहां मिलता है, ये क्या होगी? क्या होगी भाई? सबसे बड़ा कोफिशिएंट होगा, है ना। तो बोलो कोफिशिएंट कौन है? बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा है? NCR। सही है। तो अगर NCR की बात कर रहे हैं हम, तो बोलो विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस व्हेन R इज इक्वल टू n/2 या फिर n-1/2 या n+1/2। भाई इसके बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए ना। अब मान लो 7 है, तो बोलो 7C 3.5 तो कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? 3.5 के बगल वाली टर्म यानी कि 7C3 एंड 7C4, ये दोनों क्या होंगी? मैक्सिमम वैल्यूज होगी। और ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल भी होती हैं। सही है ना। तो अगर बीच में 2 वैल्यूज हैं ग्रेटेस्ट, तो वो दोनों इक्वल भी होंगी और वो ग्रेटेस्ट भी होंगी। और अगर मैं बात करूं 8C समथिंग लिखना है मेरे को, तो बोलो यहाँ पे समथिंग क्या आना चाहिए मैक्सिमम के लिए? 4, है ना, बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो बोलो जब NCR की बात करते हैं तो NCR सबसे बड़ा कब होगा? जब R की वैल्यू n के आधे के ऑलमोस्ट इक्वल होगी, है ना। तो बोलो या तो NC n/2 हो, कब? जब n इवन है, और NC n-1/2 और NC n+1/2 टर्म जब n क्या है? ऑड। सही है भाई। चाहो तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखो, NCR, तो ये R क्या होना चाहिए? n-1/2 यानी कि 7-1/2 6/2 यानी कि 3, तो बड़ा होगा। और 7+1/2 n+1/2 यानी कि 7+1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4, तो 4 पे भी इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आती है। सही है। इसका आधा यहां होना चाहिए, याद रखो। सही है। अगर ये इवन है तो सीधा सीधा आधा हो जाएगा, और अगर ये ऑड है तो इसका आधा करो उसके बगल वाली टर्म। जैसे 3.5 आया तो 3 और 4 दोनों इसकी बड़ी होगी टर्म। सही है, याद रहेगी बात। सही है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है, एनडीए वगैरह में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। x²/2 -x³/3। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। x²/2 -x³/3 की होल पावर 7। फाइंड 4th टर्म फ्रॉम एंड। पीछे से चौथी टर्म निकालिए। सही है। इसको उल्टा कर दो और स्टार्टिंग से चौथी निकाल लो, आ गया आंसर। सही है। तो क्या कर सकते हैं हम? इट इज द सेम एज 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। कैसे पता चला मेरे को? एंड से कौन सी टर्म होती है? बोलो, याद करो, है ना, n-k+2
इज इक्वल टू, मतलब ये तो एंड से होती है और स्टार्टिंग से kth टर्म है ना, तो लेट से kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, और एंड से कौन सी होती है, n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम एंड, है ना, पीछे से। तो इसने पीछे से पूछी हुई है, पीछे से कौन से नंबर की टर्म, चौथे नंबर की टर्म, तो ये कौन सी टर्म है, बोलो ये 4th टर्म फ्रॉम द एंड, यही तो बात हुई। तो बोलो यहां से हमें k निकालना है, n कितना है 7 प्लस 2 9, 4 इधर ले आओ, k को इधर लेके जाओ, k इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5, तो बोलो k की वैल्यू कितनी आ गई 5th, तो 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज 4th टर्म फ्रॉम द एंड। कोई दिक्कत है इसमें, तो 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकालनी है, 5th टर्म निकालनी है तो NC 4 लगेंगे, सही है ना, क्योंकि r प्लस 1 टर्म होती है तो NCR लिखते हैं, याद आ गया ना, ठीक है। तो इसमें बताइए 5th टर्म लिखनी है तो बोलो कितना लिखा जाएगा, T5 लिख दो, टर्म नंबर 5, तो यहां 5 है तो यहां पे क्या आएगा 4, तो 7C4 पहले की पावर है 7 माइनस 4, दूसरे की पावर 4, आ गया आंसर, बस और क्या है। तो टर्म आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करके, 7C4 को सॉल्व कर लिया, बोलो 7 माइनस 4 3, 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 की पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा बात समझ में, आ गई ना, ठीक है। इसको लिखोगे ना एक बार तभी समझ में आएगा ये, इसलिए जरूरी है ये, अरे हाँ, 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय एक्स की होल पावर 9, फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। बहुत ज्यादा बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, उसमें एनडीए वाले में जैसे किसी किए थे पहले क्वेश्चन कुछ बैचेस में, है ना, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया, फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जिसमें x नहीं है, तो बोलो हम कह देते हैं कि हमें पता नहीं है कि कौन सी टर्म है वो, हम कह देते हैं लेट द टर्म इज r प्लस 1th टर्म, है ना, r प्लस 1th टर्म है, लेट द टर्म इज r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म कह सकते हैं tr प्लस 1 इज इक्वल टू, बोलो 9cr, भाई r प्लस 1 है तो यहां पे r आएगा ना, तो 9cr पहले की पावर 9 माइनस r और दूसरे की पावर r, सही है, तो बोलो लिख दिया मैंने 9cr 3x स्क्वायर बाय 2, 3x स्क्वायर बाय 2 की पावर 9 माइनस r और माइनस 1 बाय x की होल पावर r, सही है। तो बोलो x की पावर लिखनी है, x की पावर ही तो 0 करनी है, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0, तो बोलो यहाँ पे x की पावर कितनी बन रही है, x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r, है ना, x स्क्वायर की होल पावर 9 माइनस r, बोलो पावर क्या होती है ऐसे केस में, मल्टीप्लाई, और यहां क्या हो रहा है, बोलो 1 बाय एक्स की पावर r इंटू 1 बाय एक्स की पावर r, इसको ऐसे लिख दूं, x की पावर माइनस r लिख दो भाई, अच्छा ये पावर लिखो, x की पावर बोलो 18 माइनस 2r इंटू एक्स की पावर माइनस r, बोलो बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड, तो ऐड कर दो 18 माइनस 3r, सही है, इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा भाई, x की पावर 0 होनी चाहिए, तो बोलो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो बोलो 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 18 बाय 6 यानी कि 3, तो कौन से नंबर की टर्म हो गई, 6 टर्म हो जाएगी, नहीं 7th टर्म, अरे r की वैल्यू 6 है ना, अगर r 6 है तो टर्म नंबर कौन सी है 7 है, तो ये बात ध्यान रखना, आपको कर लेंगे आप, बोलिए, हेंस r की वैल्यू 6 है तो टर्म नंबर 7 है, नहीं आई बात समझ में, चले आगे, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 इन दिस एक्सपेंशन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 चाहिए, तो मैं कहता हूं लेट कि वो जो टर्म है जिसमें x की पावर 32 आता है वो टर्म r प्लस 1th टर्म है, सही है, ठीक है, लेट द टर्म इज r प्लस 1th टर्म, कौन सी टर्म जिसमें x की पावर 32 आता है, ठीक है, तो r प्लस 1th टर्म क्या होती है 15cr ncr, पहले वाले की पावर n माइनस r, दूसरे वाले की पावर r, सही है, बोलो यहां से x की पावर कितनी बन रही है आपके पास, देखो x की पावर लिख रहा हूं सिर्फ मैं, x की पावर 4 की पावर 15 माइनस r, सही है भाई, बोलो x की पावर 4 की पावर 15 माइनस r इंटू, बोलो यहां पे क्या हो रहा है x की पावर 1 बाय एक्स की पावर 3 की होल पावर r, तो बोलो क्या लिख दूं x की पावर माइनस 3 की पावर r
सही है, बोलो यह क्या बन जाएगा, x की पावर 60 माइनस 4r इंटू एक्स की पावर बोलिए -3r, बेस सेम तो पावर ऐड, बना, क्या बन रहा है 60 माइनस 4r माइनस 3r इज इक्वल टू एक्स की पावर 32। एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, एक्स की पावर 32 की बात चल रही है ना, तो बोलो यहां से 60 माइनस 4r माइनस 3r यानी कि 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 32, ये हो जाएंगे इक्वल, 32 इधर 7r उधर, 7r इज इक्वल टू बोलो 60 माइनस 32 28, r इज इक्वल टू 4। तो टर्म नंबर कौन सी हो गई, 5, सही है, टर्म नंबर 5 हो गई। अब पांचवी टर्म है, r की जगह क्या रख दो 4, टर्म नंबर 5, जो भी कोफिशिएंट बनेगा x को अलग निकाल दो, जो बच गया वो सारा क्या है कोफिशिएंट ही तो है, तो बोलो 15c4 और यहां पे -2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू बोलो 15c4, दिस इज आवर कोफिशिएंट, ठीक है, फिफ्थ टर्म आ गया, हमसे कोफिशिएंट पूछा था तो 2 की पावर 4 इंटू 15c4 इज द कोफिशिएंट, कोई दिक्कत है, ठीक है, ओके, व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या हो गया, टाइम 11:18 ना, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, हाँ ये एक ही क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसको करते हैं एक बार, अरे ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, क्या कह रहा है ये, होमवर्क में दूंगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, ओके, देखिए भाई कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 7th टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सपेंशन इज 1/6। कह रहा है कि स्टार्टिंग से 7वीं टर्म और लास्ट से 7वीं टर्म का जो रेशियो है वो कितना होना जाए 1/6 हो जाए, तो n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू बतानी, सही है, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है, तो n की वैल्यू तो n ही मान लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से 7th टर्म मतलब ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग से 7th टर्म मतलब NC6 लगाएंगे और फिर पहले की पावर n-6 और दूसरे की पावर 6, और पीछे से बात करें तो कौन से नंबर की टर्म आएगी बोलो, n-k प्लस 2th टर्म होती है फ्रॉम स्टार्टिंग, पीछे से 7वीं है, मतलब पीछे से 7वीं, दिस इज पीछे से 7वीं, 7th फ्रॉम द एंड, एंड से तो यही नंबर की टर्म होती है ना, बोलो भाई, अच्छा इनको हाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक है, देखो हाँ ये भी ठीक है, सही सही कह रहा है, नहीं तो लंबा चौड़ा हो जाएगा काम, ठीक है, तो बोलो हाँ, इस एक्सपेंशन में क्या बोल रहा है, पीछे से 7वीं टर्म है ना, पीछे से 7वीं टर्म लेनी है, तो मैं क्या करता हूं, इनको उल्टा कर दिया मैंने और स्टार्टिंग से 7वीं टर्म ले ली इस एक्सपेंशन की, उल्टे वाले एक्सपेंशन की, सही है, तो बोलो इसका उल्टा एक्सपेंशन क्या होगा, बोलो NC6 पहले की पावर n-6 यानी कि 3 की पावर -1/3 की पावर n-6 और दूसरा वाला पावर 2 की पावर 1/3 की होल पावर 6, सही है, ये हो जाएगा टर्म 7 फ्रॉम लास्ट, और ऐसे ही टर्म 7 फ्रॉम बिगिनिंग क्या आ जाएगा बोलो NC6 पहले वाला 2 की पावर 1/3 की पावर n-6 इंटू 3 की पावर -1/3 की पावर 6, इसका रेशियो कितना आना चाहिए 1/6। पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता आपको, n नहीं पता, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, काट कोट के 1/6 कर लेना, सही है, n की वैल्यू आ जाएगी नीचे, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है।
ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3 की होल पावर 15। देखो पावर कितनी है 15, तो नंबर ऑफ टर्म्स 16, तो कितनी टर्म्स आएंगी बीच वाली, 2 टर्म्स आएंगी बीच वाली, सही है ना। ऑड नंबर ऑफ चीजें होती हैं तो उनके बीच में एक होता है, और इवन नंबर ऑफ चीजें होती हैं तो उनके बीच में 2 चीजें होती हैं, सही है। तो बोलिए इसमें जो बीच वाली 2 टर्म्स आएंगी कौन सी आएंगी, 8वीं और 9वीं टर्म आनी चाहिए। 8वीं और 9वीं टर्म का कोफिशिएंट्स निकालो और उनका सम कर दो, एंड में 0 ही आ जाएगा वैसे, ठीक है, लेकिन आप एक बार करना इसको, ठीक है। तो यहां तक आई कैन एक्सपेक्ट यू कि भाई आप कर लाएंगे, हैं? हम पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। इससे पहले का सारा नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर कर लेता हूं मैडम से बात कि बायो की क्लास कब लेंगे, मेरे ख्याल बाद में ही लेंगे, ठीक है। क्या वीडियो चालू है, अच्छा अच्छा कर देते हैं बंद इसको, कोई बात नहीं।